हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स या टिप्स, शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, और अगर सुना होगा तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ये टेक्निक्स ऐसी होती हैं या टिप्स ऐसी होती हैं जो आपको, जितने भी आपको आज तक ड्राइविंग आती है, आप बेशक मास्टरी कर चुके हैं, जो हमारे ड्राइविंग के रूल होते हैं उन सबको आप जानते हैं, काफी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, बट स्टिल ये वाली टिप्स या ये वाली टेक्निक्स उनसे बियॉन्ड हैं। ये आपको बचाती हैं किसी भी झगड़े से, या आप रोड पर चल रहे हैं किसी झगड़े में ना पड़े, कोई भी मिस ऐप होने वाला है उससे आप थोड़ा सा पहले ही बच सकें, उसको पहले ही जज कर सकें। मतलब थोड़ी सी और ज्यादा सेफ्टी देती है। 100% सेफ कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगर मिल जाए तो उसके क्या ही कहने। तो ये वाले टिप्स जब हम रोड पर चलते हैं तभी काम आती हैं। तो हम रोड पर ही चलते हैं, चलते चलते ही आपसे बात करेंगे, आपको भी पता लगेगा कि हाँ वाकई ये चीजें ऐसे ही होती हैं और ऐसे ही करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, हम बहुत बार जाते हैं रोड पर चले जाते हैं, सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, वो गलती कर दे या हम गलती कर दें, कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, हम निकालने की जल्दी में है, वो निकालने की जल्दी में है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अगर कोई भी गलती कर देता है ना, उस टाइम पर आप आई कांटेक्ट उसके साथ नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी आंखें मिलती है ना सामने वाले से, वो भी हमारी तरफ गुस्से में देखता है, क्योंकि उसे हमारी गलती लगती है, हमें उसकी गलती लगती है। आंखों में आंखें मिलते ही मन से कुछ आवाज निकलती है जो जबान पर आ जाती है। जबान पर आवाज आती है ना, और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप करके देखना, कितना भी गलत हम भी करते हैं, कितना भी गलत हम किसी भी लेन में घुस जाएं, अगर हमने आई कांटेक्ट नहीं किया है तो हम बच जाएंगे। जैसे हमने आई कांटेक्ट किया ना, उसी टाइम पर लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, आई कांटेक्ट बचा कर रखना है। अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप के ऊपर। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, हम दो तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। एक तो हम सामने अपना थोड़ा नजदीक देखने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने कोई गाड़ी जा रही है उसके ऊपर हम फोकस रखते हैं, या हम अपना लिमिटेड एरिया जो है उसको देखते हैं। अब वो लिमिटेड एरिया देखने से क्या फर्क है, और स्टडी कहती है या टिप कहती है कि आपको सामने होराइजन पर देखना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब देखिए, अगर आप सामने देख रहे हैं, आप होराइजन पर नहीं देख रहे हैं, तो आपका व्यू कुछ इस टाइप का रहेगा। इसमें आपका व्यू जो है लिमिटेड रहता है, और स्टडी बोलती है कि आपको होराइजन पर, मतलब आपको वहां सामने देखना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही आपने सामने देखा, आपका व्यू कितना ज्यादा हो गया है। साइड से अचानक से कुछ आएगा, आपको दूर तक पहले से ही आइडिया रहेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको चीजें दिखती हैं, और जैसे ही आपने अपना व्यू थोड़ा सा नजदीक किया, ये देखिए आप बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। तो अपना व्यू रखना है हमेशा होराइजन पर, दूर तक आपको एक्चुअली देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस बनाकर रखना हमें उन ड्राइवर से जो बैड ड्राइवर हैं। जब आप रोड पर चलेंगे ना, आपको पता लग जाएगा, कोई ना कोई आपको कभी ना कभी ऐसा दिख जाता है जो ऐसे जिगजैग कर रहा है, कभी इस लेन में है कभी उस लेन में है, या बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है, बहुत ज्यादा स्लो जा रहा है, ब्रेक चेक कर रहा है। ब्रेक चेक मतलब जो बार बार ब्रेकिंग कर रहा है, उसको हम ब्रेक चेक भी बोलते हैं। तो ऐसे ड्राइवर से आपको डिस्टेंस रखना है। डिस्टेंस कैसे रखेंगे, आप उनसे पीछे ही रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा जल्दी जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा आप साइड भी दे सकते हैं। आप अपने मिरर्स में देखिए, ओआरबीएम में देखिए, आईआरबीएम में देखिए, आपको पता रहना चाहिए कौन बैड ड्राइवर है। और अगर आपको उनको क्रॉस भी करना पड़े ना, आपकी कोई मजबूरी है, तो आप देखिए, एक सेफ डिस्टेंस देखिए। जब वो हो सकता है उस वाली लेन में है या इस वाली लेन में है, तो आपको उनसे थोड़ा दूरी बनाकर चलना, उनके नजदीक से नहीं जाना है, क्योंकि बैड ड्राइवर की आदत होती है, जैसे उनके पास नजदीक से कोई आएगा, उनको अपने मिरर्स में दिख जाएगा, तो अचानक से वो इधर उधर गाड़ी करेंगे और टकराने की टेंशन रहती है। और अगर आई कांटेक्ट वहां पर हो गया, तो फिर तो आपको पता ही है, जो दमादम होगी उससे हमें बचना है। नेक्स्ट हमारी जो टिप है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। हमारे ये मिरर्स होते हैं, ये वाला होता है और ओआरबीएम होता है, इनमें ब्लाइंड स्पॉट हमेशा ही बनते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको इस टाइप का कुछ नजारा दिखेगा, थोड़ा सा आप इधर और हो जाएंगे तो आपको थोड़ा व्यू और ज्यादा हो जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारी गाड़ी चल रही है, हमने साइड में देखा कोई नहीं है, थोड़ा सा इधर झुककर भी देखा कोई भी नहीं है, और हमने एकदम से उधर टर्न कर दिया। और जैसे हम टर्न करेंगे, हमें दिखा पीछे से एक गाड़ी आ रही है, और वो गाड़ी देखिए, वो बच्चा तब से वहीं पर खड़ा है। हमारा व्यू जस्ट यहीं तक होता है, वो यहाँ पर खड़ा है, आप मान लेते गाड़ी है, और देखिए एक्चुअल में वो ज्यादा दूर नहीं खड़ा अपनी गाड़ी से। अगर गाड़ी आएगी ना, तो उसका इतना ही डिस्टेंस हमारी गाड़ी से रहता है। आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ मैं कितनी दूर खड़ा है वो। ये देखिए, वो यहाँ पर खड़ा है और अपनी गाड़ी यहाँ पर है, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और ये ब्लाइंड स्पॉट बहुत बार आपको
टक्कर करा देते हैं। इन दैट केस आपको करना क्या है, या तो एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स आते हैं, आप वो लगवा सकते हैं, या दूसरा आपको थोड़ा सा और ज्यादा झुककर देखने की जरूरत होती है, या आप पीछे भी थोड़ा सा मुड़कर देख सकते हैं। इन दैट केस ब्लाइंड स्पॉट से आप बच जाएंगे। सेम केस यहाँ पर और सेम केस यहाँ पर भी हमें करना है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन कौन से, जहां पर हमारी रेड लाइट होती है या फिर जहां पर चौराहा होता है या कहीं पर भी कोई भी टर्न होता है। इन दैट केस हमें ध्यान क्या रखना है। अब हम मान लेते हैं सामने हमारे ट्रैफिक सिग्नल है, हम रेड लाइट पर रुके हुए हैं, हमारी लाइट ग्रीन हो गई है और हम चल पड़े हैं, और वहीं पर एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर कोई उन लाइट्स को फॉलो कर रहा है। हो सकता है हम ग्रीन लाइट पर चल गए और कोई उधर से आ रहा है या कोई उधर से आ रहा है और वो अपनी रेड लाइट पर ना रुके। तो हर हमेशा आपको क्या करना है, जैसे ही हम चलेंगे हमें देखना है राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिधर से भी हमारा ट्रैफिक आता है, और उस साइड देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक सरसरी सी नजर दौड़ा लेनी है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन बड़े एक्सीडेंट से बहुत बार हम बच जाते हैं। नेक्स्ट जो बोला जाता है उसे हम बोलते हैं डोंट टेलगेट अदर व्हीकल्स। मतलब दूसरे व्हीकल्स के इतने पास मत रहिए, उनके बूट के इतने पास मत रहिए कि आपको सामने का कुछ दिखाई ही ना दे। अचानक से अगर उसने ब्रेकिंग कर दी है, इन दैट केस आप उसके अंदर घुस जाएंगे। सामने कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बड़ा ट्रक है, कोई बड़ी गाड़ी है, आपको दिखेगा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। एकदम से अचानक बाई चांस उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप रुक नहीं पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा ना, जब फोग का टाइम होता है, जब सर्दियों का मौसम हो जाता है, उस टाइम बहुत ही नजदीक चलते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है हमें, हमें उनकी जस्ट वो लाइट्स दिखती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इनका जितने नजदीक रहे ना उतना बढ़िया है। अचानक से गाड़ी टकराएंगे और एक के बाद एक लाइन लगती चली जाती है। डिस्टेंस आपको कितना मेंटेन करना है, आपको मेंटेन करना है 3 से 4 सेकंड का। वो कैसे, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, देखिए सामने जैसे खंबा है, जैसे ही वो गाड़ी वहां से निकली, अब आपको गिनना शुरू करना है 1 2 3 4। जिस पॉइंट पर वो गाड़ी निकली है आपको वहां से 4 सेकंड के बाद निकलना है, तो आपका डिस्टेंस सेफ होता है। बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग होती है, आप ब्रेकिंग कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को स्टीयर भी कर सकते हैं इधर उधर, बहुत बढ़िया सेफ डिस्टेंस वो बन जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में तो बहुत ही कम फॉलो किया जाता है, और वो है स्टे इन योर लेन। इसके ऊपर अब कुछ जगह पर चलानिंग भी होनी शुरू हो गई है। घर पर ही आपको जो है चलान आ जाएगा कि आप अपनी लेन में नहीं थे, या आप बिना मतलब के लेन्स चेंज कर रहे थे। अब आप देखिए, अचानक से आप नॉर्मल देखिए, आप चल रहे हैं, अचानक से एक इंसान आया, एक गाड़ी आई और इधर कट मार के चला गया। आप क्या करेंगे, या तो हड़बड़ा जाएंगे, या आपको अचानक से ब्रेकिंग भी करनी पड़ सकती है, या आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा अचानक से। मतलब कुछ ना कुछ इंटरप्शन वो पैदा कर रहा है। आपने ब्रेकिंग की, अचानक से पीछे वाला हो सकता है ब्रेकिंग ना कर पाए, वो आपको ठोक दे। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक भी स्लो होता है। उसकी वजह से अचानक से कोई जाता है, फिर वो आई कांटेक्ट भी होता है, और आई कांटेक्ट होने के बाद वो लड़ाइयाँ भी होती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप बेफिजूल में लेन चेंज कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लेन में नहीं चल रहे हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक किस्म से डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक में नहीं आता है। तो ये 7 टेक्निक थी जो आपकी ड्राइविंग को डिफेंसिव और इफेक्टिव दोनों ही बनाती हैं। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसे लगी वो भी आप बता सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।